और साहिब कुरान के फयूज़ व बरक़ात से माला माल आमीन फरमाए। आमीन। मिंबर रसूल पर बड़ी मोतबर शख्सियत हुजूर सैयद ग़ुलाम रसूल साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की शक्ल में बैठी है माशाल्लाह जी। और हम लोग बरेली वाले हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, और वाह हम वाह, लोग ही जन्नत वाले हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह आला सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का एहसान है हम पर बेशक बेशक। कि उन्होंने हमें मुस्तफ़ा की औलाद की पहचान हाय कराई हाय हाय हाय, वाह 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 और वाह, उन्होंने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ, हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान बोल अल्लाह। बाले मेरी मेरी सरकारों सरकारों के। के, सुभान अल्लाह सुभान उन्होंने ही अल्लाह। हमें ये सिखाया था हाय हाय तेरी हाय, नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह सुभान तू अल्लाह। है ऐने नूर तेरा सब घराना घराना नूर नूर का। का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी जैसा नकीब अहले सुन्नत हमारे भाई फरमा रहे थे कि आला हज़रत ने खुशबू से सैयद को पहचान लिया था। ये इमाम अहमद रज़ा के ख़ानदान का इम्तियाजी मामला है कि वो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आज वाह भी वाह वाह, सैयद को खुशबू से पहचान क्या लेते बात हैं। है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बात याद आ गई तो कह जाऊं, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली खुद इस बात को बयान कर रहे थे कि कभी ताजुश शरिया का गुजर अगर हरदोई ज़िले से होता तो मुलाकात के लिए बिलग्राम शरीफ तशरीफ ले जाते। फरमाते कभी कभी ऐसा भी होता कि जब आते थे तो कोई बताता नहीं था। समझे, बहुत गौर से मैं एक बात बताने लगा, कोई बताता भी नहीं था। कहने लगे एक बार हम खुद बरेली शरीफ मिलने गए तो हमने इसलिए खबर नहीं की कि जब कोई सैयद ज़्यादा जाता है ना बरेली शरीफ तो फिर ये बिस्तर पे बैठ के इंतज़ार नहीं करते, ये कमरों से निकल के राह में आ जाते हैं और फिर मुस्तफ़ा के बेटों का इस्तकबाल किया करते हैं। सुभान अल्लाह। हम उन लोगों से आले रसूल का रुतबा नहीं पूछेंगे जो काले कपड़े पहन के गुलामी दिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आले वाह वाह रसूल वाह का एहतराम के आगे हम सीना कूटने वालों से नहीं पूछेंगे वाह 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 वाह, हम आले रसूल क्या होते हैं ये सीना खोल के अली के नारे हाय हाय लगाते हाय, हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई ये माशाअल्लाह, मिजाज है हमारा, वाह, मिजाज वाह, है और आदत भी रही है और ये आप भी जानते होंगे। खेती के मामले में अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो किसान के पास जाना पड़ता है ना, किससे पूछते हैं? बोले आप बात समझ रहे हैं तभी बोलिएगा। किससे पूछा जाता है? किसान से। मकान बनाना है तो किससे पूछेंगे? किसान, इंजीनियर से। और अगर बेड सोफे बनवाने तो फिर किससे पूछेंगे? कारपेंटर से ना। भाई अगर टंकी फिटिंग करानी है तो फिर प्लम्बर से बात करेंगे। तो हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसी काम के माहिर शख्स के पास जाते हैं। बेशक बेशक। अगर कोई खाना अच्छा बनवाना चाहता है तो बेहतरीन बावर्ची उसको बुलाया जाता है। आप बताइए, जमीन के लिए किसान के पास गए, बिल्डिंग के लिए बेहतरीन कारीगर के पास गए, आप सोफे बेड के लिए बेहतरीन कारपेंटर के पास गए, टंकी फिटिंग के लिए आप बेहतरीन प्लम्बर के पास गए। जब दीन सीखना है तो फिर इमाम अहमद रजा के पास नहीं जाना पड़ेगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सीधी सी बात है। माशाअल्लाह। हम आला हजरत को सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो आला हजरत किसी बड़े बाप के बेटे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं माना जाता कि किसी खानका के सज्जादा नशीन है। इमाम अहमद रजा को इसलिए माना जाता है कि हमारे ईमान के मुहाफिज को इमाम अहमद रजा खान। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सैयद क्या होता है ये भी हम बरेली वालों से पूछें। हाय हाय हाय, क्या बात है। खानजादा सैयदों का आला हजरत हो गया। बड़ी बातें होती हैं। ये बात एक बार मैंने शेर पढ़ दिया था, बड़े दिन पेटों में दर्द हुआ था। भाई थोड़ा सा जरा कान लगा के सुना करो, ये नहीं अगर हम प्याज कह रहे हैं तो तुम ब्याज कहना शुरू कर दो, ख्याल किया करो। बहुत गौर से मेरी बात सुने। तो फरमाते हमने इसलिए नहीं कहा, सरकार उवैस मियां कहते हैं कि वो उठेंगे, बुजुर्ग आदमी है, बीमारी है, नकाहत है, तकलीफ होगी, कहने लगे हम बगैर बताए चले गए और हमने इशारा कर दिया हजरत के कमरे में जाते वक्त कि कोई मत बताना हम आए। कहते हैं हमने पहला कदम ही रखा था कि हजरत ने कहा जल्दी करो मुझे उठाओ, बगैर किसी के बोले कहने लगे मुझे उठाओ।
कहते मुसाफा करने वाले और भी बहुत हाथ थे। कहते जब मैंने हाथ में हाथ दिया ना तो मुस्कुरा के हाथों को बोसा दिया, कहने लगे खैरियत है सैयद साहब। क्या बात है, सुभान कहते अल्लाह, हैं गोया सुभान उस अल्लाह। दिन भी किसी ने नहीं बताया था। आप कहते हैं हजरत ने फिर भी हमें खुशबू से पहचान लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, और जो सुभान अल्लाह। खुशबू से पहचानते हैं हजरत वही कह सकते हैं कि उनकी महक ने दिल के हाय, गुच्छे हाय, खिला हाय। दिए हैं, सुभान अल्लाह, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह। मैं तो पहले ही कहता हूँ आला हजरत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। बेशक बेशक बेशक। पढ़िए आला हजरत को, उसके बाद फैसला कीजिए आला हजरत क्या है, कौन है आला हजरत। तो बहुत बड़ी शख्सियत मिंबर शरीफ पे जलवा करे। हमें बताया था क़यामत के दिन ना हुजूर ने फरमाया सारे रिश्ते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। फायदा क्या होगा? तो बरेली के इमाम ने कहा तेरी सरकार में लाता है हाय हाय, रजा उसको शफी, वाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। लाडला तो बेटा। बहुत बड़ी शख्सियत जलवा करे। आपसे मैं गुजारिश कर दूं, एक बात बता दूं, ख्याल किया करो कहीं हाथ चूमने के चक्कर में किसी की तौहीन ना हो जाए। क्या बात है। और ये जो नारे बहुत कसरत से लगते हैं ना, इन्हें बंद किया जाए। कोई मौलवी आ रहा तो ऐसा तूफान आता जैसे जलजला आ रहा है। भाई वो बिना नारे के भी आ सकता है। आप तो खुद उसको मौलवी से बादशाह बनाने के चक्कर में हो यार। खुदारा जब इतनी हमने कसरत कर दी नारों की ना, तो हम सोचने लग गए यार हम भी कुछ है। और हमारे मिजाज में ऐसा बुत बन के बैठ गया ना अना का, जब तक हमारे नाम के नारे न लगे हमारा मूड ही नहीं बनता। याद रखिएगा, जिंदगी में नौकरों के नारे नहीं लगा करते, हमेशा आकाओं के नारे लगा क्या बात करते है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो जिंदगी भर आकाओं के नारे लगाता है फिर मरने के बाद उसके नारे लगा करते हैं। वाह 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 वाह। तो ये ख्याल करें, थोड़ा सा ख्याल करें। ये जो इतनी सारी हमने धक्का पेल लगा रखी है ना, एक अजीब सिस्टम चला है। 4 गाड़ी आगे होनी चाहिए, 5 पीछे होनी चाहिए। क्यों? अंधेला है, दिखता नहीं है का। जब तक 10 लोग आगे नहीं चलेंगे दिखेगा नहीं। और हाथ चूमने के चक्कर में वो आलमगर्दी होती है। 2 मरतबा तो मेरा बाजू टूटने से बचा है। कपड़े फाड़ देते हैं लोग। क्या तरीका ये भाई? गौर ये करो हम क्या कहने आए हैं। आप हमारे करीब तक मत आओ, सिर्फ एक बात मान लो, आपकी भी बख्शिश की जमानत हो जाएगी, हमारी भी बख्शिश की जमानत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमने ना अना पाल रखी है। वो किसी ने पूछा कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, बताओ कैसे बनूंगा? सामने वाला हाजिर जवाब था, उसने कहा मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात। मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। जब तक ये अना का भूत रहेगा ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। इस मैं को खत्म करना है। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुलजार होता है। वाह वाह वाह। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम आप ही के लिए आए हैं। हम तो फख्र से कहते हैं ये इज्जतें, ये शोहरतें आपने मिली है, आप लोगों की वजह से ये इज्जतें मिली है, और ये देने वाला अल्लाह है। याद रखिएगा। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है। हजरत आ रहे थे, मैंने देखा कोई यूं को नहीं मार जा रहा है, कोई धक्का मार जा रहा है। तुम्हें पता है कौन चल रहा है? ये वो चल रहा है जिसकी रगों में मौला अली का खून बह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहतराम किया करो सादात का, इज्जत किया करो। इमाम शाफी से किसी ने कहा था, बताइए सैयद कौन होते हैं? आपने फरमाया मैं क्या कहूं, बस इतना समझ लो, अगर इन पे दुरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज में। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर इन पे दुरूद न पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। वो भाई उन्हें धक्के दे रहे हैं। कौन सी अकीदत है ये? क्या प्यार है? अगर हजरत ने कह दिया ठहर जाओ तो फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ। बेशक। आपको बता दूं, तकरीबन मैंने 7 या 5 साल ताजुश शरिया की बारगाह में गुजारे, लेकिन मुझे याद नहीं मैंने 3 बार से ज्यादा कभी मुसाफा किया हो जिंदगी में। 3 मरतबा से ज्यादा मुझे याद नहीं मैंने मुसाफा किया।
क्यों? इसलिए कि हजरत को तकलीफ होती थी, इसलिए उनकी रजामंदी के लिए क्या बात है। मैंने मुसाफा करना पसंद नहीं किया था। अब ये मत कहना सुन्नत रसूल है ये वो, थोड़ा बुजुर्गों का भी मामला देखना चाहिए। ख्याल कीजिएगा, अगर इनको तकलीफ है ना फिर इन्हें आराम दो। इनको चूमना सब कुछ नहीं है, इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। वाह वाह वाह। इनको राजी कर लेना बहुत कुछ होता है। मुझे बात याद आ रही है इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, कहते मैंने पूरी जिंदगी जितने दिन मां के साथ रहा ना, कभी मां के साथ एक वक्त का खाना नहीं खाया। पूरी जिंदगी मां के साथ खाना नहीं खाया एक प्लेट में। आप कहेंगे क्या मामला, मां के साथ खाना नसीब की बात है। हाँ, लेकिन पूछा गया आपने क्यों नहीं खाया? फरमाने लगे इसलिए नहीं खाया कहीं ऐसा ना हो जिस लुकमे पे मेरी मां की नजर है और अनजाने में वो लुकमा मैंने खा लिया ना, तो कहीं ये मां के साथ बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इश्क के भी अपने कुछ आदाब होते, आदाब होते। अगर इस मौजू पे बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन आज चूंकि जश्न कुरान है, मुझे इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। ख्याल करेंगे ना इंशाअल्लाह। इतना हमारे बुजुर्ग हमें जो कह दें बस हमें उतना करना। अगर वो कहते हैं पीछे हट जाओ तो फिर हट जाओ। बेशक। फिर हाथ चूम करके अमीर खुसरू ना बनो, याद रखिएगा। बेशक। ख्याल कीजिए, अपने बुजुर्गों की फर्माबरदारी असल चीज होती है। अब मैं उम्मीद करता हूं हजरत जाएंगे तो फिर कोई धक्का मुक्की नहीं होगी इंशाल्लाह। नहीं होगी ना? बोले ये तो मुझे मालूम है। मैं उस जमीन पे बात कर रहा हूं जहां आलिम बनाए नहीं जाते, आलिम पैदा किए जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक। मगर अगर आप बोल देंगे ना, मैं अगर कुछ पूछना चाहूं तो बस मैं इतना मुतमईन हो जाऊंगा कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। वरना इसका शौक नहीं है मेरी तकरीर में नारे लगे, आप वाह वाह करें, इससे कोई मसला नहीं। और कल जाके कोई ये कहना भी मत बड़ा अच्छा मुकर्रिर आया था, कुर्सी तोड़ के गया, माइक फोड़ के गया, क्या आवाज निकल रही थी भाई। हाँ, कुछ नहीं करना। कमाल सारा तो ज़हरा के लालों का है। हाय 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 हाय, वाह वाह। दीन के लिए कुर्बानियां तो जिन्हें देनी थी वो दे चुके, हम लोग तो खाली रोटियां तोड़ रहे हैं। एहसान किया है हमारे ऊपर करबला वालों ने। अगर कोई बात अच्छी लगे तो याद करबला वालों को करना है, हुजूर की कुर्बानियां याद रखनी है, बस इतना ख्याल करना है। याद रखिएगा, ये लहजे, ये गले, ये दायमी नहीं है। ये उस वक्त तक है जब तक अल्लाह राजी है। जिस दिन वो गला बंद कर देगा ना, कोई माई का लाल खोल नहीं सकता है। की तौफीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं कि इस इदारे से 4 हाफिज कुरान फारिग हुए और उलमा मशाइख के हाथों से उनके सुल्फ़े दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त हज़रत फरमा रहे थे कि जब ये मंजर देखता है बंदा तो ख्याल आता है काश इस लाइन में मेरा भी बेटा खड़ा होता। बेशक। काश आज मेरे बेटे के सर पे भी दस्तार होती। बेशक। मैं एक बात कहता हूं, इंसान जिंदगी में आमतौर पे 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कितनी मरतबा? बोले, बात समझ पा रहे हैं ना? कितनी मरतबा? 3 मरतबा दूल्हा बनता है। कब? दूल्हा बनने से मुराद ये है कि 3 मौके ऐसे आते हैं जब सबकी निगाहें एक बंदे के चेहरे पे टिकी होती है। नंबर 1, जब वो दुनिया में आता है तब सबकी निगाहें उसके चेहरे पे होती है। गांव के उस कोने तक का बंदा देखने आता है, देखे तो सही कैसा शख्स आया है दुनिया में। नंबर 2, जब बंदा निकाह के लिए तैयार हो तो बराती कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, नजरें सबकी दूल्हा पे टिकी होती है। बेशक। नंबर 3, जब बंदा कब्रिस्तान जाता है सच करके, फिर जनाजे में कितना ही बड़ा कद वाला क्यों ना हो, निगाहें सबकी जनाजे में लेटे हुए बंदे पे होती हैं। 3 मरतबा बंदा सजता है। मगर कुर्बान जाओ कुरान के एहसानात पर कि जो इस लाइन में आ जाता है वो एक बार नहीं बार बार दूल्हा बना करता। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, मदरसा अजीजिया नासिरुल उलूम। सुभान अल्लाह। बंदा बार बार दूल्हा बनता है, हाफिज हुआ फिर दूल्हा बना, कारी हुआ फिर दूल्हा बना, मौलवी बना फिर दूल्हा बना, आलिम हुआ फिर दूल्हा बना, फाजिल हुआ फिर दूल्हा बना, खुदा की कसम मुफ्ती हुआ फिर दूल्हा बना। और देखो किसी दूल्हा की कामयाबी की सनद नहीं होती है जब इल्म वाला हाफिज कुरान जनाजे में लेट के जाता असल दूल्हा बनता है। और प्रोटोकॉल ये होता है, एहसास ये होता है, इज्जतें ये दी जाती है जब ये जनाजे में चलता है ना, ऐलान होता है खबरदार कब्र संभाल के रखना, जैसा आ रहा है वैसा ही वसूल करेंगे। ये जो आ रहा हो इसके एक बाल का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके सीने में मेरा कुरान है। जब इतना ऐलान कर दिया जाता है जमीन तड़प के कहती है मालिक जिसने तेरे कुरान की हिफाजत की है मैं वादा करती हूँ कयामत तक आने वाले की ऐसे ही हिफाजत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान इज्जत अल्लाह, अल्लाह ता फरमाता है, माशाअल्लाह, ये इज्जत वाह अल्लाह वाह। देता है। लेकिन गलती हमने की है, बुरा ना मानिएगा, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हमने जलील किया कुरान वालों को, अल्लाह ने बेपनाह इज्जतें दी, लेकिन हम ये चाहते हैं हम इन्हें छोटा कर दें। क्या वजह है? बहुत कम दौलत वालों के बच्चे मदरसों में आते हैं। क्यों क्यों आते हैं कम बच्चे भाई? वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिनको दौलत का बुखार चढ़ा होता है ना, वही सोचते हैं क्या मिलेगा इससे, 5,000 रुपल्ली, 7,000 रुपल्ली। चैलेंज के साथ कहता हूं जो 10 लाख कमाता हूं महीने में ना, आके मस्जिद के इमाम से कपड़े मिला ले। क्या बात है, वाह 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 वाह। 7,000 वाले से दामन मिला, देख किसका दामन बेदाग है। हाय हाय, खुदा की कसम ये 7,000 में भी साफ रहता है, तू 50 लाख कमा के भी मैला नजर आता है। वजह क्या है? तेरे 50 लाख में बरकत नहीं होती, इसके 7,000 में अल्लाह बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई कसरत में खैर नहीं है, बरकत में खैर है। बरकत कैसे देता अल्लाह जानते हैं? जिनकी 7,000 तनख्वाह है ना, लोग कहते हैं कैसे गुजारे कर लेते हैं। बता दूं, तजुर्बा करके देखना, जिनकी तनख्वाहें 7,000 होती हैं ना, तो वो 2 रुपए की पैरासीटामोल से ठीक हो जाया करते हैं। जिनकी तनख्वाहें 50 लाख होती है ना, तो फिर उन्हें बोतल भी 1.5 लाख की लगा करती है। बेशक 1.5 लाख की बोतल लग रही है। ज्यादा पैसे वाला तो हिंदुस्तान में ठीक ही नहीं हो रहा है, उसे जाना ही अमेरिका है। हाँ भाई, अगर गरीब है, तकलीफ हुई, ज्यादा दुख हुआ तो उसने 2 रुपए की गोली ले ली, फिर भी नहीं रुका तो इमाम साहब के पास गया, दम कर दो। उन्होंने उठाया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। या तो 2 रुपए की टेबलेट से ठीक हो जाता है या सूरह फातिहा की तिलावत से ठीक हो जाता। वाह वाह वाह, ये अमेरिका जा, क्या बात है, अमेरिका जा रहा है। 2 वजह है, बड़े लोगों का हिंदुस्तान में इलाज क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें मालूम है हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है, हमने रिश्वत लेके इन्हें डिग्री दी है। और जब रिश्वत लेके MBBS हुए हैं तो पता नहीं इंजेक्शन कहां और किस चीज का लग जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। हर चीज की डिग्री खरीदी जा सकती है, आप जिस हुनर की चाह के डिग्री खरीद लें, लेकिन कुरान की डिग्री कभी खरीदी नहीं जा सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी सनद रमजान में सुनाना होता है। वाह वाह वाह, MBBS के लिए एक बार एग्जाम में बैठोगे, नकल करके पास हो जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, पैसे दे के निकल जाओगे, लेकिन ये कुरान सीने में लेने वाले लोग ये पैसे से आगे नहीं बढ़ सकते, ये रिश्वत से आगे नहीं जा सकते। इसलिए कि जब मुसल्ले पे खड़े होते हैं, आम ऐलान होता है, जिसका जी आगे पीछे खड़ा हो जाए, कुरान वही है जो अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक है। ना नुक्ता बदला जा सकता है, ना जबर बदला जा सकता है, ना ज़ेर बदला जा सकता है। बड़ी बड़ी टोपियों वाले आए, आकर के चले गए, इसलिए कि ये जो मुसल्ले पे आया है ये रिश्वत से नहीं आया, बल्कि अपनी मेहनत से मदीने वाले की मोहब्बत से आया।
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।